आज फिर से लप्पू और ये 2 की घुसपैठी, इन्होंने पाकिस्तान पे फिर से अटैक किया है, पाकिस्तान पे फिर से वार किया है और पाकिस्तान को फिर से टारगेट करने की कोशिश की है। और ये कोशिश कर रहे हैं कि लगातार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई झगड़े हो, लोग आपस में लड़े, गुलाम हैदर भारत ना आए और बच्चों को ना ले जा पाए। और आज बात करते हैं लप्पू की, क्योंकि इसकी मार पिटाई भी हुई है। सुनाई मारा कि रबूपुरा में जो सीमा हैदर और इसके बीच में लड़ाई झगड़े हुए, उसके बीच इसका पैर भी फ्रैक्चर हुआ है, चोट लगी है, कल दिख रहा था वीडियो में। तो रबूपुरा की, नोएडा की एक बहन है इनके घर के आसपास की, उनके द्वारा ये पता चला है कि इनकी मार कुटाई हुई है। और सोशल मीडिया पे इन्होंने कल से किसी ने और इनके कानों में भर दिया है कि भाई आप ये करोगे तो सीमा हैदर का केस मजबूत हो जाएगा, सीमा हैदर भारत से नहीं जाएगी। तो ये जो इनलीगल घुसपैठी को घुसाकर भारत में बैठा है लप्पू, इसने पाकिस्तान को आज भी गलत गलत बोला है। तमाम जो शब्द इसने बोले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और इससे पहले जो जयचंद लोग आएंगे कुछ मेरे चैनल पे, तो अपनी औकात देख कर आना, अपनी बातों को रखने का यहाँ अधिकार रखते हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ इसके बाद कई जयचंद आएंगे और कमेंट्स में लिखेंगे आप पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हो, आप घुसपैठियों, आप उधर दुश्मन देश को सपोर्ट कर रहे हो। तो अपनी औकात, अपने हद, अपने दायरे में रहना। मेरी नज़र में सीमा हैदर अपने उस मुल्क की इज्जत नहीं कर सकती जहाँ वो पैदा हुई, जहाँ पली बड़ी, जहाँ उसके माँ बाप रहे। इसी ने एक वीडियो में बोला था वहाँ मेरे माँ बाप की कब्रें हैं, मेरे भाई बहन हैं। ये गंदी औरत अपने बच्चों को नहीं देख सकती, उस देश को जहाँ ये रही पैदा हुई उसकी इतनी गंदी बुराई कर रही है। तो ये तुम जैसे जयचंदू की क्या होगी, क्या इसकी औकात होगी? समझ जाओ, वरना आने वाले समय में आप खुद अपने आप से महरूम हो जाएंगे। और ऐसा नहीं इंटरनेशनल मामला है, आप सब लपेटे जाओगे। आज ये सीमा हैदर का इंटरव्यू ले रहा है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, बड़े प्यार से इंटरव्यू ले रहा है। पाकिस्तान की बातें पूछी जा रही है, सीमा हैदर उसको एक एक चीज़ बता रही है। गैस का क्या सिस्टम है, उसका क्या सिस्टम है, इसका क्या सिस्टम है, वहाँ लकड़ियाँ कैसे मिलती है, पेटियों से मिलती है 10-10 रुपये में, सारी चीज़ें ये अपने वीडियो में बता रहे हैं। और उसके बाद जो लप्पू बेटा बहुत बड़ा पत्रकार बन गया ना, तेरी हड्डियाँ यहीं भारत में टूटेंगी, चिंता मत कर। सबसे बड़ा गद्दार, सबसे बड़ा देशद्रोही सचिन मीना है यहाँ पे, इसका परिवार है। मैं पहले दिन से कह रही हूँ और लास्ट डे तक कहूँगी इस बात को, जिसको जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लो, क्योंकि मैं नहीं डरती। सबसे बड़ा गद्दार देशद्रोही सचिन मीना है, जो ये इस औरत को घुसाकर यहाँ पे अपनी पत्नी बनाकर रखता है। हमारे भारत देश की छवि और संस्कृति को तार तार करने में ये लड़का पहले दिन से लगा हुआ है। ये उससे पूछता है, वो बोलती वहाँ बाकी सब ठीक है, लेकिन वहाँ बच्चों को गलत संस्कार दिए जाते हैं, गलत बनाया जाता है, बच्चों की मानसिकता भरी जाती है और बच्चों के साथ ये किया जाता है। लोगों की मानसिकता बहुत गंदी है पाकिस्तान में, लोग इतनी गंदी विचारधारा रखते हैं। मतलब कोई और कहे तो समझ में आए, ये पाकिस्तान से आई खुद महिला भारत में घुसकर बैठती है, भारत का खाती है, भारत का पीती है। और इसका पहले के बयान है कि मैं पाकिस्तान को कभी गलत नहीं बोलूँगी। मैंने 1 साल पहले का इंटरव्यू इसका निकाला बड़े चैनल से, तो उस पर कह रही मैं उस मुल्क को गलत कैसे कह सकती हूँ, वहाँ मैं पली बड़ी, मेरे अब्बू अम्मी की कब्रें हैं, मेरा सब कुछ वहाँ, मैं पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन आज ये कहती है वहाँ पे बच्चों को आतंकवादी बनाया जाता है, बच्चों की मानसिकता को गलत शिक्षा दी जाती है, वहाँ पे गलत विचार है। अबे 2 के लप्पू, तेरी औकात यहाँ पे इतनी बढ़ चुकी है, तू हमारे भारत में बैठकर एक पाकिस्तानी औरत का इंटरव्यू ले रहा है, उसको अपने घर की सनातनी बहू कहता है, सोशल मीडिया पे गंदा मैसेज देता है। कुछ औरतें भी हैं, चंद औरतें, वैसे तो बहुत बहनें हमारी लौट गई हैं घर की तरफ, इस गंदी औरत का सपोर्ट करना उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन इक्का दुक्का औरतें अभी भी ये है जो कहती है सचिन मीना के परिवार को टारगेट किया जा रहा, परेशान किया जा रहा। ये उस महिला को जो हमारे देश की एक छवि संस्कृति को खराब कर रही है, इनलीगल हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके भारत के अंदर घुस गई है, इस अवैध घुसपैठी के लिए हम भारत के सभी लोग आवाज़ उठाएंगे। तुम्हें जो सोचना सोच लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें फर्क पड़ता है हमारे देश के अंदर घुसने वाला व्यक्ति कौन है। इनलीगल इसने हमारे भारत का कानून तोड़ा है, हमारे सामाजिक छवि को लगातार खराब करती आई है। और हम इस महिला के खिलाफ और इस लप्पू के खानदान के खिलाफ लगातार बोलेंगे। मैडम जो बोलना बोल लो, क्योंकि बहुत बोल रही हो, तुम उत्तराखंड से हो और इस लप्पू के लिए तुम लगातार बोल रही हो कि उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है। जाओ बचा लो उन्हें, कोर्ट में डालो मैटर को। सोशल मीडिया है, हाईलाइटेड मामला है, समाज से जुड़ा मुद्दा है, हम इस पर लगातार बोलेंगे। तुम्हें जो करना है कर लो,
और इस लप्पू की इतनी औकात नहीं थी, ये तोतला जिसके मुंह से शब्द नहीं निकलते, आज इसको फिर से गाइड किया गया है। गाइड करने वाला कौन है आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं इनको गाइडलाइन कौन देता है। और इसको बार बार जैसे पंप से हवा भर दिया जाता ना, कोई चीज़ गुब्बारा है वो मुसक जाता है, उसके अंदर की हवा डैमेज हो जाती है तो वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसके अंदर हवा भर दी जाती है तो फिर से फूल जाता है। वही कंडीशन है लप्पू की, इसके अंदर जो हवा भर दी जाती है, एक दो दिन ये भौंकता है फिर वो हवा खिसक जाती है इसकी, क्योंकि मोबिन मलिक सर कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं इसकी हवा डाउन हो जाती है, फिर यह बंदा खिसक कर उसी जगह आ जाता है, इसकी अपनी असली औकात में आ जाता है। तो बेटा सबसे बड़ा गद्दार, सबसे बड़ा देशद्रोही तू है। सीमा हैदर को तो जेल जाना ही है, क्योंकि ये इनलीगल घुसकर हमारे देश में आई है और भारत का कानून, भारत का संविधान कभी भी इजाज़त नहीं देता है किसी भी घुसपैठी को ज़बरदस्ती भारत में रुकने का। ये कहती है ना, मैं सताई हुई थी, मैं परेशान थी, मैं दुखी थी, मुझे भारत सरकार पर भरोसा। बेटा तूने भारत का भी कानून नहीं जाना है, तुझे अभी पता नहीं है, तू इनलीगल आ तो गई है, अपनी मर्जी से तू यहाँ से कदम भी नहीं निकाल सकती है। ये तेरा सबसे बड़ा जो गुनाह है इनलीगल घुसने का ना, तुझे तेरी ज़िंदगी का हर चीज़ याद दिलाएगा। अब इसने पाकिस्तान की सारी चीज़ें रखी हैं आज, कि कैसे वहाँ पे लाइट आती थी, कैसे गैस आती थी, कैसे तमाम चीज़ें आती थी। लास्ट में ये बंदी, इसको पता है ये अगर कुछ भी गलत बोलती है, गुस्से में बोलती है, वो जो इसके चेहरे के हाव भाव पहले हुआ करते थे सोशल मीडिया पे आके गाली गलौज, वो ये नहीं कर सकती है। लेकिन आज इसने बड़े प्यार से फिर से वो कोशिश की है हिंदुस्तान पाकिस्तान करने की, और पाकिस्तान में किस तरीके से लोग रहते हैं, कैसे वहाँ की सोच है, ये सारी चीज़ें शेयर कर रही है बड़े प्यार से। और अंदर खाने लप्पू इसको उकसा रहा है, भड़का रहा है और उसके ही मुल्क के खिलाफ बुलवा रहा है। और आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे कई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं गुलाम हैदर के केस को लेके, लगातार जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच। भैया मैं कहती हूँ यहाँ पे एक ही मुद्दा रखो, क्यों आप और मुद्दों को लेके आ जाते हो? केवल गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ, बोलने दो जो जो बोलता है। सीमा हैदर जितनी गंदगी करेगी उतना कानून इसको तगड़ी सजा देगा। आपने देखा होगा जब जब इस औरत ने गंदगी करी है, जब जब लप्पू ने गंदगी करी है, तब तब इस पर धाराएं लगी हैं। उसके लिए मोबिन मलिक सर बैठे हुए हैं। गुलाम हैदर ने यहाँ पे मोबिन मलिक सर को अथॉरिटी दी हुई है कि वो उसके लिए लड़ रहे हैं, तो मोबिन मलिक सर को अधिकार है अगर ये कुछ भी ऐसा करती है तो इसके खिलाफ और तगड़ी धाराएं लगे। आप सोशल मीडिया पे गुलाम हैदर के बच्चों की आवाज़ उठा रहे तो आवाज़ उठाइए, अधिकार है भाई। ये इनलीगल औरत भारत में बैठकर लोगों को धमकियां देती है कि मैं FIR कर दूंगी, और जब इसे पता चलता है कि इसका तो कुछ रोल ही नहीं है भारत में, ये तो एक मुजरिम है, ये अपराधी है, ज़बरदस्ती भारत में घुसकर आ गई, बॉर्डर क्रॉस करके आ गई, तो तब ये कहती है मैं पाकिस्तानी सही हूँ लेकिन सचिन तो भारतीय है। तो सोचिए इस औरत की दिमाग का गेम, कि आपके अंदर इतना माइंड नहीं है एक क्रिमिनल, एक अपराधी महिला के भावों को जान सके, उसके विचारों को पढ़ सके। केवल आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में उलझे हुए हो। ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं भाई, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है। एक पाकिस्तानी औरत हमारे देश में आकर बैठी है और वहाँ पाकिस्तान से एक मजलूम पिता अपने बच्चों की मांग कर रहा है भारत सरकार से, और भारत सरकार उसके बच्चे से लौटाएगी, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। और कुछ जयचंद जो उसके पीछे जो कहते सनातनी, तो थू है आपके विचारों पे कि आप अपने धर्म को कितना सस्ता बनाए हुए हैं, कितनी सस्ती आपकी सोच है, कितने गंदे आपके विचार हैं। और लप्पू तेरा दिन बहुत जल्दी आएगा और सबसे पहले तू भारत की जनता से कुटेगा। जिस तरीके से तू बदतमीजी कर रहा सोशल मीडिया पे, अब कानून से पहले ऐसा ना हो कि भारत की जनता तेरा कचूमर बना दे, तुझे सड़कों में घसीट के ले जाए और तेरी हालत वो करे कि तू कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जिए। इस चीज़ के लिए याद रखना बेटा, सबसे पहले गुनाह तूने किया एक अपराधी को भारत में इनलीगल एंट्री करवाई है, तेरा सबसे बड़ा गुनाह हम यही मानते हैं। दूसरी बात, आज तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई झगड़े करा रहा है, जो जयचंद कहते हैं ना कि ये तो पाकिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के चैनलों पर जाते हैं, तो तुम क्या खाते हो भाई? अन्न नहीं खाते हो? एक पाकिस्तानी औरत को घुसा के ले आते हो, ऊपर से जो लड़का एक कानून तोड़कर संविधान को धोखा देकर, हमारे कोर्ट कानूनों को धोखा देकर उस औरत को जबरदस्ती घुसाए पड़ा अपने घर के अंदर, सनातन को बदनाम कर रहा, उस व्यक्ति को कुछ कहने के बजाय, उसे समझाने के बजाय कि बेटा सुधर जा, तूने गलती की है, उसे और उकसा रहे हो कि भाई तूने बहुत अच्छा किया, प्यार में आया। कुछ हम प्यार के खिलाफ नहीं है कभी भी, लेकिन ये इनलीगल जो घुसपैठ करके आई है ना, इसकी सज़ा
इसे ऐसी मिलेगी कि ज़िंदगी में वो औरतें ज़िंदगी भर याद करेंगी जो दूसरे मुल्कों का कानून तोड़ रही हैं। बहुत सारी ऐसा अब समय आ रहा है कि औरतें इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया से, फेसबुक, व्हाट्सएप जो प्यार इनका फलीभूत हो रहा है, इनलीगल घुसने के आप बहाने ढूंढ रहे हैं। और सीमा हैदर ने उन सबको रास्ता दिखा दिया है कि भाई इस तरीके से आप भारत में एंट्री कर सकते हो। तो ये कितनी बड़ी अपराधी है, इस चीज़ को आप सोचिए। मैं एक ही चीज़ को यहाँ पे बोलती हूँ, सीमा हैदर से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लप्पू से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन इसने अवैध जो एंट्री हमारे देश में की है ना, वो एक बहुत बड़ी विपत्ति हमारे देश के लिए। इसने रास्ता दिखा दिया इनलीगल कैसे घुस सकते हैं भारत में, और इनलीगल घुसने के बाद आप किस तरीके से भारत में अपनी जड़ें जमा सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। ये इसने इन लोगों को जो रास्ता दिखाया है ना, ये बहुत घातक रास्ता है। ये अच्छा नहीं है भाई हमारे देश के लिए। जो आप हिंदू सनातन कट्टर इसमें फंस कर ना हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहोगे, और ये इनलीगल घुसपैठी आपके सर के ऊपर नाचते रहेंगे, क्योंकि आप जैसे लोग ही ऐसे लोगों को अंदर घुसाने का काम करते हो। अभी भी समय है, आंखें खोल लो। इस लप्पू को अगर लात मार के इसको इसकी औकात याद नहीं दिलाएगी, आने वाला समय ऐसे 1000 लप्पू पैदा हो जाएंगे जो लाखों घुसपैठियों को अंदर घुसाएंगे और प्यार का नाम देकर हमारे देश में एक अपराधियों को शरण देने का काम करेंगे। मेरे लिए एक ही चीज़ है कि ये इनलीगल एंट्री की है, इसने हमारा कानून तोड़ा है, हमारे देश का संविधान तोड़ा है, और हम अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। इसके लिए हम लगातार खड़े रहेंगे, इसे लात मार के, इसको धक्के मार के बाहर निकालते रहेंगे। आपको जो उखाड़ना है उखाड़िए। सोशल मीडिया पे बैठ के जो एक दूसरे पे गंदे छीटा कस्सी करते हो, जो लोग अपने देश के लिए, मुल्क के लिए, सच के लिए आवाज़ उठाते, उन लोगों की आवाज़ दबाने के बजाय अगर आप इनलीगल अपराधियों को रोकने का काम करें, इनको इनकी औकात याद दिलाए, इनको शरण देने वालों को ये एहसास कराए कि भाई आप गलत हो, तो आपका पूरी दुनिया साथ देगा भाई। यहाँ पे बैठकर सोशल मीडिया पे जो आप लोग करते हो, उसने कहा, उसने उसे गाली दी, गुलाम क्यों आ रहा है, ये क्यों है। अरे भाई, एक बाप है कि अपने बच्चे लेने नहीं आएगा? आपके बच्चे कोई उठा के ले जाता तो आप नहीं ढूंढते अपने बच्चों को? शर्म करो जरा, डूब मरो। आप जैसे लोगों को ना दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए, आप लोगों के लिए जगह ही नहीं होनी चाहिए। आज बहुत गुस्सा था जब लप्पू को देखा मैंने सोशल मीडिया पे भौंकते हुए। ये 2 टके की भगोड़ी ये बैठती है, और अभी क्योंकि ये गाली गलौज कर नहीं सकती है, इसके ऊपर शिकंजा कसा हुआ है यूट्यूब का भी और कानून का भी। अब बड़े प्यार से कह रही कि पाकिस्तान में तो इस तरीके से जल्लाद बनाए जाते थे। तू भी तो जल्लाद है वहीं की, इसीलिए तू भारत में कुछ ऐसा करने आई है ना, 4 और जल्लादों को लेके आई है। अगर ये ट्रेनिंग दी जाती है पाकिस्तान में, तू भी तो वहीं पली बड़ी है, तेरे माइंड में भी तो वो आतंकवादी सोच डाल दी गई होगी ना, जिसको अंजाम देने तू भारत के अंदर घुसकर आई है। जवाब जरूर देना। जो लोग जयचंद हैं वो मुझे जवाब जरूर देना। बाकी अच्छे लोगों का मैं जानती हूँ जो अपने मुल्क से प्यार करते, अपने देश से प्यार करते, जिन्हें पता है औरत गंदी है, ये अपने देश के साथ गद्दारी करके आई है, अपने घर गृहस्थी को जाड़ के